हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग तो ये जानते ही हैं कि मार्केट में आईपीओ का मॉनसून है और इसी कड़ी में कार ट्रेड कंपनी भी अपने आईपीओ को लेकर आई है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कार ट्रेड के आईपीओ में कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल है या नहीं। बट आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ एनी कंपनी फॉर विच I talk about, and please don't consider it as any kind of investment advice। और प्लीज़ इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एक बड़ा सा लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि आपको ये आईपीओ की एनालिसिस कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल को। तो कंपनी जो है वो ऑनलाइन ऑटो पोर्टल के बिजनेस में इंगेज्ड है, टू व्हीलर और कार्स दोनों के। इसके साथ साथ वो इंडिया की लीडिंग यूज्ड व्हीकल ऑक्शन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ व्हीकल्स लिस्टेड फॉर ऑक्शन फॉर द ईयर FY 2020 की, तो उसके बेसिस पे वो इंडिया की लीडिंग कंपनी बन जाती है। और कंपनी अपने बहुत सारे मल्टी चैनल ब्रांड्स के थ्रू वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑटोमोटिव सेगमेंट में प्रोवाइड करती है। वो ब्रांड्स जैसे कि कार वाले, कार ट्रेड, श्री राम ऑटो मॉल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज, एंड्रॉयड ऑटो और भी बहुत सारे। अब बेसिकली बात करते हैं कि कंपनी का सोर्स ऑफ रेवेन्यू का है। तो कंपनी जो है वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके लिए उसको एक कमीशन फी मिलती है। तो ये प्राइम सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसके अलावा जब यूज्ड व्हीकल उसके पास आती है तो वो उसकी वैल्यूएशन करती है। तो वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी उसको एक कमीशन फी कंपनी चार्ज करती है। तो वहाँ से भी कंपनी का एक रेवेन्यू जनरेट होता है और फिर उस यूज्ड व्हीकल को जो अपने ऑक्शन प्लेटफॉर्म से कंपनी सेल करती है तो वहाँ से भी कंपनी को रीमार्केटिंग की एक फ़ी जनरेट होती है। तो ये प्राइम सोर्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी के बनते हैं। अब कंपनी अपने वेबसाइट और ऐप के माध्यम से कंपनी ने ये बताया है कि जो मार्च 2021 का जो अभी क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसमें उसने 17.6 मिलियन यूज़र सेशन हैंडल किए हैं और जून का जो अभी क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसमें कंपनी ने 2.15 मिलियन यूज़र सेशन हैंडल किए हैं। तो ये कंपनी का बताता है कि उसके पास एक्टिव कस्टमर बेस जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब बेसिकली चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो बेसिकली इनके पास प्रोप्राइटरी एंड टू एंड टेक्नोलॉजी का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कंपनी AI का यूज़ करती है अपने यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए और उसकी बेसिस पे वो एक प्रीमियम चार्ज करती है अपने कस्टमर से। अब बेसिकली कंपनी जो है वो इंडिया की लीडिंग मार्केट प्लेस है ऑटोमोटिव सेल्स और वैल्यू एडिशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो एसेट लाइट बिज़नेस मॉडल है, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ 114 ऑटो मॉल्स हैं, बाकी थर्ड पार्टी या लीज पे दिए हुए हैं। तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है और इसका बिज़नेस मॉडल स्केलेबल भी है। तो ये कंपनी को अट्रैक्टिव बनाता है। अब बेसिकली अगर हम बात करें आईपीओ की डिटेल की, तो जो इसका प्राइस बैंड है वो 1585 से 1618 रुपए का है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है। और इस इशू साइज़ की बात करें तो 2998 करोड़ का इशू का साइज़ है, जिसमें मिनिमम लॉट साइज़ जो है वो 9 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोबेबल लिस्टिंग डेट जो है वो अगस्त 23 की है और इसका सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है अगस्त 9 को और वो एंड होगा अगस्त 11 को। तो बेसिकली क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है? तो बेसिकली अगर हम अपर प्राइस बैंड को कंसीडर करें यानी कि 1618 रुपये को, तो ये बेसिकली कंपनी का जो इशू आया है ये 4.4 के प्राइस टू बुक पे आया है, 4.4। और प्राइस टू अर्निंग की बात हम करें तो ये 73 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग है इस प्राइस अपर प्राइस बैंड पे, जो कि इस इशू को एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड बनाता है। बट कंसिडरिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी एंड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इट हैज़ इन इट्स सेगमेंट, इट प्लेस्ड दिस कंपनी इनटू ए स्वीट स्पॉट। तो वो लोग जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म है
वो लोग इस इशू में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, एक लाइक तो प्लीज़ बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।